there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त लाइफ को जगन्नाथ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जब आप मेरे वीडियो कम से कम 3 लोगों को तो शेयर कीजिए, वो मेरी गुरुदक्षिणा हो सकती है। आप ऐसे वैसे निगेटिव बातें से शेयर करते हैं, कुछ अच्छी बातें भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का विषय है, क्या ग्रहों का इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर होता है? ऐसे बहुत लोगों के सवाल है, तो उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को बताया है कि मुझे सवाल पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मेरा वीडियो आता है और लोग मुझे लाइक्स या थैंक्स बिग्स वो सब मेरे व्हाट्सएप पर करते हैं। उधर मत कीजिए ना, मैंने आपको क्या बताया। जो थैंक्स बिग्स देना है आपको ना, तो उधर दीजिए ना, मुझे दिख रहा है उधर। तो वो हो गए तो मुझे भी अच्छा लगता है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, किस बारे में आपको ज्ञान चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे उधर सवाल पूछिए। जितना हो सके मैं वो देने की कोशिश करूँगा। जो नहीं हो रहा है मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो मैं इंडिविजुअल नहीं दूंगा ना, मैं अब सब लोगों का सवाल आ सकते हैं लोगों को। तो आज का यही सवाल है, इसमें भी आपको सवाल बहुत कुछ आने वाले हैं, तो मैं वो नौबत नहीं आने दूंगा। ये जो मैं आप देने वाला हूँ सीक्रेट, वो बहुत अमेजिंग सीक्रेट है। मैं संस्थापक है, कोई प्रचारक है, अलग अलग माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं, पर मैं आज उसका एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। वैज्ञानिक सीक्रेट पहले देता हूँ। जैसे हमने कहा कि ऊपर गॉड्स पार्टिकल्स हैं और नासा ने उसके ऊपर काम कर रहे कि नहीं? हम यहाँ उसको देवकण कहते कि नहीं? तो वही कण, वो क्या है? वो एक ही कण पूरे ब्रह्मांड का राज ओपन कर देता है। सनातन संस्कृति में यही चीज़ बताई गई है, पिंडी तथा ब्रह्मांडी। ये सबको पता है, हमारे भारतीयों के हर एक की डीएनए में बसाया हुआ है, बाकी के डीएनए में नहीं है। सिर्फ भारतीय की सनातन संस्कृति के जो लोग हैं उनके डीएनए में बसा हुआ है। इसलिए देखिए, हमारी संस्कृति ज़बरदस्त काम करती है और विश्व में यही संस्कृति ज़्यादा आगे फॉलो होने वाली है। ये लिख कर रखिए, ये मेरा ही वर्ड नहीं, पूरे विश्व में वही हो रहा है और आगे भी होगा। क्योंकि यही एक संस्कृति कहती है कि ये पूरा विश्व ही, ये कुटुंब ही, ये पूरा ब्रह्मांड ही कोई हम एक परिवार की तरह मानते हैं। बाकी के देश देखिए, समझो हम अमेरिका देखेंगे, इजराइल देखेंगे और बड़ी बड़ी छोटे छोटे देश, चाइना भी नहीं, जो देखेंगे वो उनका ही सोचते हैं और विश्व के बारे में सोचते नहीं, मैं ही बड़ा होना चाहिए बस। पर भारत नहीं, भारत सबके साथ है, सबको एक लेवल में देखता है। हमारा पड़ोसी देश है, उसको भी साथ लाने की कोशिश कर रहा है, पर वो सुधर रहा नहीं है। वो समझो साथ मांगता तो इधर उसकी भी बढ़ोतरी होती थी, पर नहीं। वो क्या हो रहा है? ऐसे कार्य विपरीत बुद्धि है उसकी, वो सुधरने वाला है ही तो नहीं। तो भी हम उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज करके उसको लाने की कोशिश, क्योंकि होता है ना, हमारे नटखट, हमारे घर के अंदर भी एक नटखट बाल होता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं, बहुत दंगा करते हैं। वैसा हमने उसे छोड़ दिया है, पर कभी कभी उसको मारना भी पड़ता है। वैसा ही है जो हमारा जो विषय है कि पिंडी तथा ब्रह्मांडी, यानी हमारे ग्रहों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है कि नहीं? मैं बोलता हूँ होता है। आपका बोला, आप बोले कैसे होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर कहाँ से बना है, वही टेक्निक बता रहा हूँ ना, कि पिंड जो है, जो ब्रह्मांड के अंदर है वही है ना। तो ब्रह्मांड के अंदर जो जो ग्रह है, तारे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आपके शरीर के अंदर है, वही है। मुझे पता ही है कि हम पानी पीते हैं कि नहीं पीते? क्यों पीते हैं? क्योंकि उसकी नीड है ना, क्योंकि बाहर है पानी, तो उसको अंदर भी वही चाहिए। बाहर हवा है तो उसके अंदर भी हवा चाहिए कि नहीं चाहिए ना। बाहर मिट्टी है तो हमारे शरीर के अंदर है मिट्टी, जो हड्डी मांस है वो क्या मिट्टी की तरह ही है। बाहर पूरे विश्व में आग दिखती है, आग का गोला है, इतने सारे गोले हैं, आग के गोले हैं। हमारे शरीर के अंदर भीतर भी वही है। इतना बड़ा आकाश है, आकाश पूरा उसका एंडलेस। वैसा हो आकाश एक शरीर को एक आकार देने से वो अंदर एक बैठा हुआ है। तो ये ऐसे अलग अलग, और इसके सपोर्टेड भी हम कुछ ना कुछ अंदर लेते हैं। जैसे कि हम ऑयल खाते हैं कि ना, ऑयल हम सब्जी में है,
किसी भी माध्यम से हम ऑयल खाते हैं, तो ऑयल भी आपके शरीर के अंदर है ना। 30 या 40 साल पहले एक ऑब्जर्वेशन हुआ था, यानी हम जैसे एक वीडियो में बताया था मैं शायद, भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और यहाँ महाराष्ट्र से मणिपुर तक, यहाँ हम देखेंगे तो हर जगह पर हम शनिदेव की पूजा करते हैं ना, सबको पता है शनिदेव। तो शनिदेव के हम क्या करते हैं, उसके सर के ऊपर तेल बहाते हैं, करते कि नहीं? क्यों करते? सब जगह कर रहे हैं। तो याद रखिए दोस्तों, मैंने जब से आपसे बताया ना, कुछ लोग आपको बताते हैं कि आपको शनि का दोष है, शनि की 7.5 है, अलग अलग बोलते आपको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ ना कुछ आपको उसके रेमेडीज़ दिए जाते हैं। तो कोई लोग पता आपको शनि का प्रॉब्लम है, तो आपको हर रोज जाकर शनि को आपको तेल देना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि 30 साल या 40 साल पहले की बात है, तो आप भी देख सकते हैं, गूगल में आपको मिल जाएगा। जब शनि का हमने कुछ उपग्रह छोड़े थे, तो वहाँ से एक आया था कि शनि के वहाँ सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारा स्टॉक है। वो पूरा शनि ग्रह ही कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, यानी ऑयल से भरा हुआ है। कहाँ है? और हमारे यहाँ लिख कर रखा है 5000 पहले ही। तो वहाँ से एक पत्थर उड़ के आया महाराष्ट्र में, जहाँ शनि शिंगणापुर है, वहाँ लाखों करोड़ों भक्त आते हैं सिर्फ उसको तेल बहाने के लिए, और वो पावर डेवलप करके जाते हैं, उसके जीवन में सक्सेस मिलता है। वैसे हमारे शरीर के अंदर ये सब भरे हुए, समझो जो ग्रह है ऊपर, मंगल हो, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, तो उनके कुछ ना कुछ पार्ट्स हमारे शरीर के अंदर है। समझो आपको सक्सेसता चाहिए, तो ऐसे कुछ 2 ग्रह दिए जाते हैं। गुरु, आप गुरु का यूज़ कीजिए, गुरु को प्रभावित कीजिए। आपको कुछ पल्स दिए जाते हैं, रेमेडीज दी जाती है ना, तो वहाँ वो कमी है, वो पूरा करने के लिए आपको वो चीज़ दी जाती है। तो वैसे ही तुम तो सुंदर नहीं है, तो सुंदरता क्या एक ग्रह है, तो उसके ऊपर ज़्यादा काम कीजिए। तो ये सब चीज़ें होती है वहाँ दोस्तों। आप बोल रहे हमारे ग्रह के ऊपर क्या और इफेक्ट होता है? अभी समझो ऊपर से सूरज की किरणें हैं आपके ऊपर आ रही है, तो पसीना आ रहा है, आता है कि नहीं? आपको आता है ना। दर्द कभी कभी आपको वो जलता है कि नहीं? हमारा अंग जलता है ना, तो इसका इफेक्ट भी होता है। इतना बड़ा सूरज है, हमारे नज़दीक चांद है, चांद से देखिए आजू बाजू जो धरती है, धरती में अमावस्या और पूर्णिमा, इसमें देखें तो वहाँ पानी खींचा चला आता है, कभी अंदर तक जाता है। ये क्या है? एक शक्ति है। हमारे शरीर के अंदर भी रक्त के स्वरूप में पानी है, इसलिए देखिए, कभी भी देखिए अमावस्या और पूर्णिमा, इसमें हम नेगेटिव देख रहे हैं, नेगेटिव नहीं, उस पर कुछ अंदर श्रद्धा नहीं। ये साइंस देखिए ना, अमावस्या पूर्णिमा में जब सागर का पानी के अंदर तक जाता है, कभी कभी सागर के बाहर भी आता है। ये क्या है? वैसे शरीर के अंदर भी देखिए, उस वक्त की जब हम देखेंगे तो उस वक्त ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे, पेपर में देखेंगे, अमावस्या और पूर्णिमा के पहले 1-2 दिन, अमावस्या पूर्णिमा के 1-2 दिन के उसी दिन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अपघात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। देख सकते हैं आप वहाँ देखेंगे नहीं, आप इसमें क्या आप बोलेंगे ये अंधश्रद्धा। वैसा नहीं, ये ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है, तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। इसलिए बैलेंसिंग के लिए मैंने क्या बताया, ये सब आपको बैलेंस करना है, तो आपके लिए एक टूल है। क्या है टूल? आपके लिए प्राणायाम रेडी कीजिए। आप रेगुलरली 20 मिनट प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो ये सब बैलेंस हो जाता है। देखिए, करके देखिए, क्योंकि प्राणायाम ऐसा टूल है, क्योंकि प्राण है ना बाहर। आप बोलेंगे कैसा प्राणायाम? क्यों? क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में एक ही सत्य है, प्राण। क्योंकि वही प्राण आपके अंदर है, बाहर है पर अभी वो अंदर गया है। जब आप यहाँ से जाओगे तो वो बाहर आ जाएगा और दूसरे के अंदर जाएगा, पर प्राण अंतिम सत्य है, सब में प्राण है, प्राण को कनेक्ट है, वो प्राण के ऊपर काम कीजिए। तो दोस्तों, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बॉडी के ऊपर ग्रहों का इफेक्ट होता है 100% होता है। तो इसलिए मैंने आपको क्या दिया,
कि उसके लिए टूल्स दिया है कि आपको हर रोज़ नाड़ी शोधन करना है। नाड़ी शोधन से हमारा प्राण क्लीन होता है, पूरी बॉडी क्लींजिंग होती है। जो जो चाहिए ऊपर से, प्राणायाम से क्या होता है, प्राण अंदर जाता है ना, तो सब बैलेंसिंग होता है। आपके सक्सेस के लिए अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इस पर ज़्यादा काम कीजिए, लेकिन आपका सक्सेस ऑटोमेटिकली कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload